ओम शांति। समस्त ब्राह्मण परिवार को हमारा त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है और आज 13 रोज हो जाएंगे, लेकिन कल हमारे पास नेट नहीं था इसलिए डाल नहीं पाए। तो बाबा ने बोला आने के बाद ब्रह्मा कुमारी लोग भी हमें ठोकर मार देती हैं। कल बताया गया था कि 3 पैर पृथ्वी के कैसे नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते। अब बोलते हैं वह ब्रह्मा कुमारी 3 पैर पृथ्वी के इसी लिए नहीं देते, क्योंकि बाबा ने कहा है ये डबल विदेशी, डबल प्राप्ति करने वाले 83 जन्म तो प्राप्ति करते ही हैं, 84वें में परमात्मा को प्राप्त करते हैं और लास्ट में क्या होते हैं, वो डबल प्राप्ति कर लेते हैं। माना संगम युग में भी करते हैं, ड्रामा में भी राजा बन के राज करते हैं। तो बोला है डबल विदेशी। हाथ में देखा जाएगा तो ब्रह्मा दादा लेखराज जो है वहाँ पे जब हम ज्ञान सुनने जाते हैं तो वो लोग भी ठोकर मारते हैं, जैसे हम बीके पार्टी बोलते हैं, एडवांस पार्टी भी ठोकर मारती है। तो हो गए हम डबल विदेशी। ये लौकिकता की कोई बात नहीं है। एडवांस में आने के बाद हमको और गहरा ज्ञान मिलता है, तो कुछ नए नए पॉइंट में मिलते हैं। वाइब्रेशन की दुनिया का, चौथी दुनिया का ज्ञान मिलता है, सारी दुनिया का ज्ञान मिलता है। तो उनको एडवांस वाले भी धक्के दे देंगे। तो हमको कहा जाता है कहाँ मिले 3 पैर पृथ्वी के, नहीं मिले। सुनिए ना, सुना है ना शास्त्रों में, बेसिक वाला, एडवांस में बाहर की दुनिया वाला या ब्रह्मा कुमारी वाला। दूसरा बाबा बोलते हैं एडवांस पार्टी 3 पैर। तो 3 पैर पृथ्वी जमीन हो गई, 3 धागे, माना 3 धागों को नहीं पहचान पाते। एडवांस वालों ने भी बाबा को क्या बोल दिया, वह वीरेंद्र दीक्षित तो हमारा भाई, ये 2017 में बोला था। तो वहाँ से भी उन बच्चों को धक्का मार दिया जाता है। 3 ग्रुप हो गया। क्या हो गया, 3 ग्रुप हो गया। एक बाहर के हमारे लौकिक परिवार वाले, बेसिक वाले, एक एडवांस वाले। 3 दुनिया में हमें पैर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं 3 पैर पृथ्वी के पांडवों को नहीं मिला। एडवांस पांडव क्या करते थे, गुप्त रूप में रह के अपनी आत्मिक स्थिति में रहे करके बाप को याद करते थे। बाहर की दुनिया में दिखाया महाभारत में, वाइब्रेशन की दुनिया बनाने के लिए बाप को याद किया करते थे। ये पांडवों को जाता है, कृष्ण के रास्ते पे चलते थे। कृष्ण माना वही आकर्षित करने वाला। पूरी पहचान नहीं थी। तीसरी दुनिया में भी कहावत है ना कि ना परहेज दवा खाने से तो क्या होगा, काट में फूट, तो याद के भजन गाने से क्या होगा। जब असली भजन भगवान को नहीं पहचाना, दवाई नहीं खाई, दवा खाने में देर लगा दी, ये भी बेहद की दवाई है। बेहद का ज्ञान है, बाप का ज्ञान भी बेहद का है। जैसे हद के डॉक्टर हद की पढ़ाई पढ़ा के हद का परहेज बताते हैं, ऐसे ही ये तो बेहद का बाप है, बेहद का परहेज बताएगा। वो डॉक्टर भी परहेज बताते हैं, उसमें भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं। ये परमपिता परमात्मा हमको ऐसे आगे ज्ञान देता है कि ये परहेज करोगे तो ये बनोगे। तो हम उसे करके अपनी बीमारियां जो लंबी समय की हैं उन्हें ठीक करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर मिल जाए और लंबी समय का बीमार है और किसी ने बोला वो डॉक्टर अच्छा है, तो हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे और उसके बताए हुए रास्ते पर भी चलेंगे। तो हमारे 5000 वर्ष पुरानी बीमारियों को भगवान आके ख़त्म करता है। तो वो ये बताया है, दुनिया के भजन गाने से क्या फ़ायदा जब परहेज किया नहीं विकारों से। असली भगवान को नहीं पहचाना, दवाई नहीं खाई, दवा खाने में रह गए और परहेज नहीं किया। दवा तो रोज़ खाई लेकिन परहेज नहीं किया, वही पवित्रता का परहेज। तो कर्म फूटेंगे ना, तकलीफ तो होगी। ऐसे ही ईश्वर को पहचान लिया, पहचान के उसके मददगार नहीं बने तो क्या हुआ कि परहेज किया नहीं दवा खाने से। तो यज्ञ आदि में भी बाबा कहते थे ना, अरे तुम बच्चे जब गीता पाठशाला खोलो तो एक ही मकान के अंदर रहो, घर के अंदर रहो, खाओ पियो जागो रहो, कुछ भी करो, साफ सफाई करो, वहाँ पे क्लास करो। इतने बड़े बड़े महल माड़ियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते हैं भले किराए पे रहो, प्रॉपर्टी आदि मत बनाओ। कराची में भी बाबा का जो मकान था वो छोटा सा मकान था, छोटा सा, मम्मा का एक कमरे में ही छोटा सा, और रात में उसी कमरे में क्लास चलता था। सोचिए वो भी तो कुछ कर सकते थे जो इतना पैसे वाले थे।
अंत में भी हमारा जो संगठन बनने वाला है आत्मिक स्थिति की, जो नई दुनिया का संगठन बनने वाला है, तो ऐसे है कि तीनों पैर से अलग है। माना सिर्फ 3 पैर पसार सकते हैं, पैर पसार के सो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अलग है, एडवांस पार्टी से भी अलग है, और मतलब हमारे घर वालों से भी अलग है। वो आत्मिक स्थिति वाली दुनिया है। जब हमको 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? तुमको आत्मिक स्थिति की दुनिया मिलेगी, वाइब्रेशन की दुनिया मिलेगी। बाबा की याद में रह कर के कार्य करेंगे, वह पर है ना। मतलब सारी दुनिया उन बच्चों को लात मार के भगा देती है, कोई धक्का मुक्की करते हैं। बाबा के साथ भी यही हुआ था। जब बाबा ज्ञान में निकले थे 1969 में, उस समय बाबा को बड़ा तकलीफ़ हुआ था। सभी ने बाबा को कैसे मार मार के भगाया था। पक्का सहयोगी नहीं बनते हैं, अंत में हमारा पक्का सहयोगी बाप ही बनता है। हमारा वही सहारा है, वही सहयोगी है। तो यह है तो 3 पैर पृथ्वी के समझना है। 3 पैर पृथ्वी के मतलब वो प्रैक्टिकली ही उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, समझना है। मतलब बाप को चाहने वाले, बाप को जानने वाले, बाप को जब 100% पहचानेंगे तो कोई भी आपका सहारा मिलने वाला है ना, वो ही बनेगा सहारा, बनने वाला है ना। बेसिक वाले सहारे बनेंगे ना एडवांस वाले सहारे बनेंगे। आपको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलेंगे, तब पक्का पांडव कहे जाएंगे। अभी पक्के पांडव नहीं हैं, क्योंकि सिर पर आकर तो ज्ञान देता है, वह ज्ञान देता है, लेकिन संघर्ष हमको करना पड़ता है। क्योंकि बाबा ने कहा है, जब तक तुम संघर्ष नहीं करते हो तब तक तुम्हारा प्रैक्टिकली उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान बाप ने बोला ही है। बाबा बोलते हैं, परमात्मा सर झुका के सारी दुनिया को ज्ञान बांट रहा है। एक कहावत है ना, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम हमरो करे ताकि नीचे नैन। लोग भरम हमारा करते हैं ताकि हम, मतलब हम दे रहे हैं किसी को। जब हम कोई चीज़ देते हैं तो झुक कर देना चाहिए। जैसे हम फलदार वृक्ष झुक जाता है, गुणवान पुरुष झुक जाता है। मूर्ख व्यक्ति और सूखा हुआ वृक्ष कभी झुकता नहीं। नल का पानी भी नीचे ही होता है। कुआं भी अपनी कुएं से जब पानी खींच के निकाला जाता है तो वह भी झुक के ही जाता है, झुक के ही खींचा जाता है, जिसमें मटका रूपी स्नेह का धागा, जहाँ पे डोरी लगाई जाती है वो स्नेह का धागा है। और जो पानी खींचा जाता है ना मटका, वो हमारी बुद्धि रूपी खड़ा है, जिसमें ज्ञान जल भरा हुआ है। ज्ञान है तो झुकना जरूर पड़ेगा, खींचा जाता है। पहले के मंदिर के दरवाजे भी छोटे होते थे, झुक कर जाते थे। बड़ों के आगे झुकेंगे तो ही आशीर्वाद मिलेगा। इसी तरीके से ईश्वर ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो अपने को नम्रता, धैर्यता, मधुरता होना चाहिए। तब तक हम परमात्मा का प्रैक्टिकली ज्ञान धारण नहीं कर पाएंगे। तो बाबा ने बोला है इस तरीके से तुम बच्चों को समझना है, ठीक है।